अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शबाना नाज, न्यूरो मस्कुलर स्पेशलिस्ट। आज मैं बात करूंगी प्लांटर फिशाइटिस। प्लांटर फिशाइटिस या इसको आम फहम ज़बान में अगर कहा जाए, इसे कहते हैं एड़ियों का दर्द, या इसका एक और नाम है, उसे कहते हैं फर्स्ट स्टेप पेन। फर्स्ट स्टेप पेन का मतलब ये है कि जैसे ही हम बिस्तर से पहला कदम रखते हैं या बहुत देर बैठने के बाद खड़े होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा पैर ज़मीन पे हम रख नहीं सकते, इतना शदीद दर्द होता है। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद जो है वो आपका दर्द गायब हो जाता है। यानी जब आप मूवमेंट में होते हैं, आपके मसल वार्म अप होते हैं, तो उस वक्त ये पेन नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप किसी बहुत प्रोलॉन्ग सिटिंग, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग या किसी भी ऐसी पोजीशन में या सोने के बाद उठते हैं तो आपकी एड़ी में शदीद दर्द होता है। इसमें ऐसा होता है कि पाँव के नीचे एक झिल्ली होती है, इसको हम फेशा कहते हैं। फेशा हमारे पूरे मसल्स को कवर किए हुए होती है। तो कुछ ऐसी वजूहात होती हैं, जैसे गलत जूते का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा वजन, या फिर आर्थराइटिस, और बहुत सारे इसमें कुछ ऐसे कॉज है, गलत बहुत ज़्यादा चलना, गलत जूता पहन के, ओवर वर्किंग है, ओवर प्रैक्टिसिंग है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से पाँव के तले पे या पाँव के सोल के ऊपर सोजन आ जाती है उसकी झिल्ली पे। इसलिए जब हम खड़े होते हैं तो उस वक्त आपको दुखन या पेन महसूस होता है। इसको प्लांटर फिशाइटिस कहते हैं। प्लांटर फिशाइटिस का ट्रीटमेंट, प्लांटर फिशाइटिस के ट्रीटमेंट में सबसे पहला जो इसमें बात की जाती है वो है एहतियात। एहतियात में हम आपको शूज़ का इस्तेमाल बताते हैं, कुछ एंसिड डॉक्टर देते हैं ताकि आपकी इन्फ्लेमेशन सबसाइड हो जाए। उसके बाद इसकी फिजियोथेरेपी होती है। फिजियोथेरेपी में कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, कुछ ऐसी मॉडलिटीज़ हैं जो डॉक्टर आपको अप्लाई करता है, जिससे आपके पैर की स्वेलिंग ख़त्म हो जाती है। उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांटर फिशाइटिस में, वो आपको करनी होती है। उसको मैं आपको आगे वीडियो में आप उन एक्सरसाइजेस को देखेंगे और आपको अंदाज़ा होगा। अगर वो जिनको भी ये प्रॉब्लम है वो ये एक्सरसाइजेस करें और 110% जो है वो आप प्लांटर फिशाइटिस से निजात पा लेंगे। उसके साथ आपने शूज़ हाई आर्च वाला जूता पहनना है, यानी वो बिल्कुल फ्लैट जूता नहीं पहनना, थोड़ा सा उभरा हुआ, जैसे कि हमारे जॉगर्स होते हैं इस तरह की चप्पल भी आती है, सैंडल भी, इस तरह का आपने शूज़ पहनना है। बहुत ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना, अपने वजन को कंट्रोल करना है, यूरिक एसिड को कंट्रोल करना है, वॉक करनी है। ये कुछ ऐसी एहतियातें हैं, बिल्कुल सिंपल सा इसका ट्रीटमेंट है। आगे आप एक्सरसाइज देखें, पेन किलर लें, एहतियात करें और इंशाल्लाह ताला दुआ में याद रखिएगा। आइए चल के देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आपके इस पेन से आपको निजात दिलाएंगी। इसकी एक्सरसाइजेज स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइजेज खड़े होकर, लेट के और बैठ के, तीनों पोजीशंस में हो सकती हैं। लेकिन अमूमन क्योंकि प्लांटर फिशाइटिस ओबीस फीमेल्स को होता है और उसके अलावा उनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं, नी, हिप और बैक, तो अगर वो लोग खड़े होकर एक्सरसाइज करेंगी तो ये उनके लिए ज़्यादा तकलीफदेह होगा और ये भी पॉसिबल है कि उनके दूसरे स्ट्रक्चर इससे इफेक्ट करे। तो आप कोशिश ही करें ये एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल और रिलैक्स होके उस पोजीशन में करें जिससे आपके बाकी किसी हिस्से पे प्रेशर ना आए। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक चेयर लें और सिटिंग पोजीशन में इन एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करें। आपने चेयर ली, चेयर पे आप बैठ गए, आपकी बैक फुली सपोर्टेड होनी चाहिए और अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अपने टो से। तो सबसे पहले जो है हमने ऐसा करना है कि अपने टोस के ऊपर पूरा बॉडी का वेट लेना है और हमने हील्स को अप करना है। हील्स को अप करें, 5 सेकेंड्स तक आपने हील्स को होल्ड करना है और आहिस्ता आहिस्ता आप इसको नीचे लेकर आएँ। फिर हील को अप करें, दोनों हील्स को अप कीजिए, होल्ड करें 5 सेकेंड्स, अब इसको नीचे लेकर आएँ। ये एक्सरसाइज आपने बिल्कुल रिलैक्स होके और एक रिदम में करनी है और तकरीबन 15 से 20 दफ़ा इस एक्सरसाइज को रिपीट करना है। अब आते हैं हम अब हम सेकंड एक्सरसाइज करते हैं प्लांटर फिशाइटिस की। इस एक्सरसाइज का मेडिकली जो इसका नाम है वो टो स्क्रंच एंड स्प्ले। ये एक्सरसाइज हमारे पाँव के छोटे जो सोल के मसल्स हैं, इंट्रिंसिक मसल्स कहलाते हैं, जो हमारे आर्च को सपोर्ट करते हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए की जाती है। और ये एक्सरसाइज करने से ऐसा होता है कि ये मसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, वार्म अप होते हैं, स्ट्रेंथन होते हैं और फेशा के ऊपर से प्रेशर रिलीज हो जाता है। इस एक्सरसाइज को करने का तरीका ये है, सिंपली जिस तरह से हम मुट्ठी को बंद करते हैं इसी तरह से आपने पैरों से मुट्ठी बनानी है। पैरों को ऐसे स्क्वीज करना है, स्क्वीज करना है, रिलैक्स करना है, स्क्वीज करना है, रिलैक्स करना है, यानी समेटना है और इसको फैलाना है। इस एक्सरसाइज को हम बगैर टॉवल या चादर के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको मज़ीद इजी करने के लिए करना है तो हमने नीचे टॉवल या एक शीट बिछा लेंगे और उस टॉवल और शीट को इकट्ठा करेंगे इस तरह पैर से इकट्ठा करेंगे,
फिर इसको रिलैक्स करेंगे। इस एक्सरसाइज की भी सिंपल वही है कि 15 से 20 दफ़ा आपने इस एक्सरसाइज को करना है और ये बिल्कुल रिलैक्स और बिल्कुल एक रिदम में इस एक्सरसाइज को करना है। इससे आपके पैर के मसल्स एक्टिवेट होंगे, वार्म अप होंगे, स्ट्रेंथन होंगे और फेशा के ऊपर से प्रेशर रिलीफ। एक्सरसाइज करते हैं प्लांटर fasciitis के लिए। इसमें भी आप देखें चेयर पे आप बैठे हुए हैं, बिल्कुल इजी होके आपकी बैक फुली सपोर्टेड है। इस थर्ड एक्सरसाइज को कहते हैं फुट क्लबिंग। अब आपने पैर दोनों इस तरह रखे, अपनी हील्स को एक साथ मिलाया, हील को एक साथ मिलाया और पैरों को इस तरह से फैलाएंगे। ये देखें इस मूवमेंट को, ये पैरों को फैलाएं, इस तरह से फैलाएं। एक सर्कल पूरा कीजिए, एक हो गया। दूसरा सर्कल पूरा किया, 2 हो गए। और इसकी भी वही टेक्निक है, एक रिदम में बिल्कुल रिलैक्स होके, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। किसी भी एक्सरसाइज में आपने जल्दबाजी नहीं करनी और आपकी बैक फुली सपोर्टेड हो, आपके नी भी सपोर्टेड है, आपके किसी भी जिस्म के हिस्से पे प्रेशर नहीं आ रहा। सिंपल एक्सरसाइज है। ये भी आपके इंट्रेंसिक सोल के छोटे मसल्स के लिए, इन मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और फेशा पे से प्रेशर रिलीज करते हैं। और ये देखें इस तरह से इस एक्सरसाइजेस के भी आप 15 से 20 रिपीटेशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज प्लांटर फेशा स्ट्रेचिंग। इस एक्सरसाइज के लिए आपको एक दुपट्टा ले लीजिए या आप कोई रुमाल ले लें, उसे इस तरह से फोल्ड कीजिए। फोल्ड करने के बाद इसको आपने अपने टोस के नीचे रखना है। हील आपकी सपोर्टेड है पीछे की साइड पे, उसे ज़मीन से लगा होना चाहिए। अब आपने इसको खींचना है अपने घुटने की तरफ, घुटने की तरफ कपड़े से पैर को खींचना है। इसको होल्ड करें 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड होल्ड किया। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स करें। अब इसी तरह से इस एक्सरसाइज को भी आपने 5 से 10 दफ़ा रिपीट करना है। अच्छा, ये एक्सरसाइज 2 तरह से होती है। इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं दुपट्टे की मदद से कुर्सी पे बैठ के, और दूसरा तरीका इसका ये है कि आप बैठ गए, आपने अपना पैर दूसरे घुटने पे रखा। अब ये जो पैर आपका इफेक्टेड है, आपने अपने हाथ से एड़ी को पकड़ा, सपोर्ट दी और दूसरे हाथ से अपने टोस को घुटने की तरफ, शिन बोन की तरफ स्ट्रेच करेंगे, शिन बोन की तरफ खींचेंगे। इसको आप होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स आपने होल्ड किया। आप देखें ये हमारा नीचे सोल के मसल्स में ये होता है फेशा, प्लांटर फेशा। अब ये टाइट हो गया है, हम स्ट्रेच कर रहे हैं, इसलिए इसे स्ट्रेच कर रहे हैं ताकि ये रिलैक्स हो जाए। ये आपने स्ट्रेच किया, देन रिलैक्स। 10 सेकेंड्स तक आपने इसको स्ट्रेच करके होल्ड करना है और रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को 2 तरह से कर सकते हैं, एक आप दुपट्टे या कपड़े की मदद से, दूसरे ये आप देखें अपने हाथ की मदद से। ये घुटने की तरफ आपने खींचना है, शिन बोन की तरफ अपने टोस को खींचना है। 10 सेकेंड्स तक होल्ड करना है एंड देन रिलैक्स। बताने जा रहे हैं प्लांटर fasciitis के लिए लास्ट एक्सरसाइज, जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इसके लिए आपको एक बॉटल में पानी लें और इस पानी को फ्रीज कर दें। अब ये बॉटल आपने ली, ये फ्रीज की हुई बॉटल है, इसे टॉवल पे रखा इस तरह से, और जो इफेक्टेड फुट है आपने इसके ऊपर रखा इस पोजीशन में, इस पोजीशन में रखें और आप बॉटल को रोल कीजिए। अब बॉटल को रोल करें जी, रोल कीजिए और इसको फिर वापस लेकर आए। इस एक्सरसाइज के 2 फ़ायदे हैं, क्योंकि आपकी बॉटल में पानी फ्रीज हुआ हुआ है और आइस की वजह से ये आपके मसल्स को रिलैक्स करेगी और स्ट्रेंथनिंग में काम देगी।